मुझे ना हर खाने में ना घी सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसे अब रोटी भी है ना, अब ये रोटी ना 3 रोटी मम्मी ने बना दी थी, क्योंकि मेरी कल तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, रात शाम को ही ख़राब हो गई थी। तो ये देखो, ये रोटी को अच्छे से ये ना घी लगा के और नमक लगा के विहान को मैंने ये एक रोटी ऊपर वाली खिला दी थी। मैंने भी खाई। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है घी नमक की रोटी। बाद में ये देखिए दाल भी बना दी थी, और ये दाल सारी खिंड गई थी, क्योंकि मैंने तड़का पैन में ले लिया था, प्लेट में तड़का पैन में, और विहान ने एकदम से हाथ मार दिया तड़का पैन, ये पीछे से डंडी खींच दी तड़के पैन की। और जैसे ही किया, सारी की सारी ये देखो, मेरी रजाई क्या, ब्लैंकेट क्या, सारे जगह पे दाल ही दाल फैल गई थी। फिर मेरा तो खाना भी छूट गया। रात को मैंने खा रही थी, आधी रोटी खाई थी, तभी ये हो गया। आप कहोगे, मुझे कमेंट करोगे, तड़का पैन कटोरी की जगह तड़का पैन क्यों लिया? तो कटोरियाँ मेरे पास बची ही नहीं हुई। सारी कटोरी ना, मतलब कुछ कटोरी ऊपर वाले घर, जैसे पापा जी को खाना देने जाया करती थी ना मैं ऊपर, जब पापा जी की तबीयत ख़राब थी, जब यहाँ रहते थे, तो कुछ कटोरी तब चली गई बर्तन, कुछ कटोरी मम्मी के घर चली गई। मेरे घर में एक भी कटोरी नहीं है। मतलब मैं ऐसे ही नहीं, कहने को नहीं बोल रही, मैं ढूंढती हूँ, मुझे बर्तन ही नहीं मिलते। मेरे सारे बर्तन इधर उधर हो रखे हैं। तो मेरे को रात को कुछ मिल ही नहीं रहा था, और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने कहा चलो, सोचा मैं चलो इस तड़का पैन के अंदर ना दाल ऐड करके मैं इसी में ही खा लूँगी। ये अरहर की दाल थी और उबली हुई दाल थी, बस उसमें मैंने घी ऐड कर दिया था, थोड़ा सा नमक मसाला, कि मैं खा लूँगी। लेकिन वो गिर गई, और फिर मेरा मूड ख़राब हो गया था इस टाइम काफ़ी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ख़राब कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और फिर एकदम से काम बढ़ जाए तो फिर मूड ख़राब और गुस्सा भी आता है। तो यहाँ पे ना जो दाल है ना, ये इस साइड बेड के कोने की तरफ चली गई थी, तो मुझे ना पूरा का पूरा एरिया सारा साफ़ करना पड़ेगा। बल्कि मेरा ब्लैंकेट भी ख़राब हो गया, उसको भी मुझे वॉश करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, जो कि मैं अभी धोना भी नहीं चाह रही थी। तो ये देखो, ये सारा मैं यहाँ पे तौलिए से साफ़ कर रही थी। फिर मैं ये बेड सरका के नीचे भी देखा, दाल खिंडी हुई थी, तो मैंने वो भी पोछे से साफ़ करी। और इस टाइम आज विहान को थोड़ी सी मेरी से डांट पड़ गई थी, फिर ये रोने लग गया था। एक्चुअली एक तो मेरी तबीयत देखो, चिड़चिड़ा हो ही जाता है इंसान बीमारी में। और मुझे कल हुआ क्या है कि मेरे ना ठंड लग गई, और आज सुबह जैसे वोमिटिंग आ गई, क्योंकि ठंड की वजह से, और सिर में दर्द हो गया ठंड की वजह से, क्योंकि मेरे ना बिल्कुल छाती जाम हो गई है, मेरी इतनी ठंड लग गई मुझे। क्योंकि मेरा ना एक्चुअली घर में वाईफाई नहीं चल रहा, कई दिन हो गए, एक हफ्ते से ख़राब है। तो मैं रोज ना, मेरे को देखो 3 वीडियो दिन की डालनी होती है, तो तीनों वीडियो डालने के लिए मैं पड़ोसियों के घर जाती हूँ। इतनी ठंड में, धुंध का टाइम होता है, आना जाने में मेरा रोज एक चक्कर में मेरा कम से कम 40 मिनट लग जाते हैं आने जाने में। 15 मिनट जाना, 15 मिनट आना, 30 मिनट लगा लो। और फिर वहाँ धुंध में, ठंड में खड़ी रहती हूँ वीडियो डालने के चक्कर में। तो इस तरीके से मेरे 2 ढाई घंटे ठंड में खड़ी रहती हूँ। और उस वजह से जो ठंड, कल ज़्यादा ही ठंड थी, बहुत ज़्यादा, तो वो कल फिर मैंने वीडियो भी प्रमोशन का ठंड में बना दिया। पार्क में धुंध पड़ रही थी, वहाँ जाके बनाने लग गई। तो इस वजह से मेरे को एकदम से बहुत, कल ही मेरा जी खराब हो रहा था, मुझे पता चल रहा था कि मेरी हेल्थ डाउन होती जा रही है। तो वैसे ही मैं ढीली ढाली सी हो रखी थी। फिर भी मैं काम करती रही कल किसी तरीके से। मैंने कहा नहीं, काम कर। फिर रात को तो बल्कि मैंने ना मैं ना 9 बजे बिस्तरे पे लेट गई थी बेड पे, क्योंकि कल मेरे को ना कपकपी चढ़ने लग गई रात को 9 बजे। ठंड एकदम तेज ठंड लगने लग गई। और वैसे ना, हाँ, वैसे ना मैं कभी भी ना स्वेट शर्ट वगैरह पहन के नहीं सोती हूँ। कल मैंने ना स्वेट शर्ट रात को पहन कर ही सोई हूँ, अदरवाइज़ मुझे ना गर्म अच्छा नहीं लगता। लेकिन बस वो है ना कि कल ठंड मुझे ज़्यादा लग गई थी। तो ये देखो, ये तो रात का टाइम था। उसके बाद मम्मी बोलती कि ना निधि दूध ले ले, दूध पी ले, 1.5 किलो दूध आया हुआ है। मैंने मम्मी को भी साफ ना मना, ले पहना दिया बेटा, मैंने मम्मा को भी साफ मना किया। मैंने कहा मम्मी, मेरी इतनी भी हालत नहीं है कि मैं उठ के रसोई में जाके दूध बना सकूं अपना या बच्चे का। मम्मी बोलती विहान को दे दे। मैंने कहा मम्मी, मेरे बस की इस टाइम बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर सकती हूँ मैं, मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है। तो मम्मी बोलती मैं बना के दे देती हूँ। फिर मैंने मम्मा को तब भी मना किया। मैंने कहा मम्मी, ठंड का टाइम है, क्यों आप भी तबीयत ख़राब करो अपनी, आप भी सो जाओ, सुबह दूध गर्म करके सुबह पी लेंगे, अभी हम आराम कर लेंगे। फिर मैं लेट तो गई बेड पे, लेकिन फिर वही है ना, बच्चा सोएगा जिस टाइम मम्मी, मैं भी तभी आराम करूँगी। तो इसने भी 11 बजा दिए सोने में। मैं लेट ही रही ऐसे ही कि विहान आराम करेगा, और फिर 11 बजे मुझे नींद आई भी नहीं। मैं सोई हूँ रात को 12:30 बजे। और इतनी मतलब 12:30 बजे सो उठ के फिर सुबह सुबह विहान जल्दी जाग गया आज।
6:30 बजे विहान उठ गया, तो मेरी फिर नींद सुबह आज जल्दी खुल गई विहान के चक्कर में। लेकिन मैं उठी नहीं, बस बिस्तरे पे 1.5 घंटा लेट ही रही, बस आंखें खोल के, मतलब थोड़ा सा आंखें बंद करके ऐसे ही बस थोड़ा सा रेस्ट करती रही। और फिर 8 बजे तो मुझे देखो विहान को दवाई देनी ही होती है, तो फिर मैं जाग ही गई। मैंने कहा चलो उठते हैं, थोड़ा काम में लगते हैं, बट हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी आज काम करने की। मैंने कोशिश करी कि चलो थोड़ा बहुत काम करूँगी, खड़े होके थोड़ा घर की साफ़ सफाई करती हूँ, पर जैसे ही उठी ना मेरे को चक्कर से आने लग गए, मेरे एकदम से तेज़, मेरे वोमिटिंग हो गई। तो फिर मैं फिर लेट गई। मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा सा मुझे आराम करना पड़ेगा, लेकिन काम मैं करूँगी, कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूँगी। और विहान मत करो बेटा, इसने मेरा सिरहाना ना पूरा ख़राब कर दिया। विहान ने इसकी पत्ती निकाल दी पूरी, मैं दिखाऊंगी अभी वीडियो में, आगे कर दिया इसने काम। अब कहता है मम्मी ठीक कर दो, ऐसे ही काम करता रहता है। अभी हमारे घर में भी दिक्कत हो रही है। मैंने उस दिन इलेक्ट्रीशियन भैया को बुलाया था, वो कनेक्शन चेंज करवाया और वो आ ही नहीं रहे। अब 4 दिन हो गए हैं। अब वो आरओ भी नहीं चल रहा मेरे घर का, ना लाइट चल रही, रसोई की लाइट भी नहीं जल रही है। पता नहीं वो क्या करके गए हैं। अब वो उनको बोला था कि देख जाओ, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई उनकी तरफ से। तो ये देखो, यहाँ पे मैं विहान को गले लगा रही थी क्योंकि ये रोने लग गया था। मैंने थोड़ा सा विहान को डांट दिया था क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से मुझे काम नहीं करने दे रहा था। मैं बेडशीट बिछा रही थी, ये बेडशीट ख़राब करे जा रहा था, हटाए जा रहा था। और जब ये रोने लगा फिर मैंने इसको कहा, प्यार किया अच्छे से, फिर चुप करवाया। मैंने कहा विहान मुझे मार लो आप, मैंने आपको डांटा ना, तो ये मुझे मार रहा था यहाँ पे, तो मैं इसको अच्छे से मैंने प्यार किया। कई बार मैं जब इसको डांट देती हूँ ना, फिर ये मेरी तरफ देख के बोलता है मम्मी आप मुझसे प्यार नहीं करते, ऐसे बोलेगा। मैं कहूँगी नहीं बेटा मैं तो करती हूँ आपसे प्यार। फिर अब बोलता है फिर आपने मुझे क्यों डांटा, ऐसे बोलेगा। मैं कहती हूँ फिर विहान मैंने इस बात पे डांटा, आप ऐसे ना किया करो, वैसे ना किया करो। तो अभी भी मैं पता है लेटे लेटे वॉइस ओवर कर रही हूँ, थोड़ा हिम्मत अभी तो है। और मेरी ना सिचुएशन आप समझिए कि मुझे अभी ये वीडियो डालने के लिए फिर पड़ोसियों के घर जाना भी पड़ेगा। हालत इतनी ख़राब है कि मेरे से खड़ा ना हो रहा जा रहा, लेकिन फिर भी करूँगी हिम्मत किसी तरीके से, क्योंकि देखिए काम करना ज़रूरी है। वीडियो क्योंकि ऑलरेडी मेरी इस महीने ना शुरुआत के 10 दिनों में वीडियो नहीं गया। एक दिन तो मैंने वीडियो ही नहीं पोस्ट किया, एक दिन ख़राब हो गया पूरा। और फिर काम भी नहीं किया मैंने इस महीने इतना ज़्यादा। मैं डिप्रेशन में चली गई थी काफ़ी ज़्यादा। इस पिछले 1.5-2 महीने से मैं डिप्रेशन में थी, बट अब मैं थोड़ा सा डिप्रेशन से बाहर निकल रही हूँ, टेंशन से। तो अब मैं तो कोशिश करती हूँ कि रोज़ का रेगुलर 3 वीडियो लेकर आऊँ और मेहनत करूँ। और ये देखिए आप, यहाँ मैंने ब्लैंकेट और इसको ना ब्लैंकेट में बैठाऊंगी, ठंड लग जाएगी बच्चे को। वैसे भी कहते हैं ना माँ की ठंड बच्चे को लगती है, तो इसीलिए विहान का मुझे ध्यान रखना ज़रूरी है। अब विहान ट्यूशन भी जाने लग गया, कल छोड़ के आई थी विहान को। 15 दिन से छुट्टी हो रखी थी इसकी ट्यूशन वाले की भी, क्योंकि ट्यूशन वाले जो मैडम है ना उनके पापा एक्सपायर हो गए थे, तो इसीलिए अब उन्होंने फ़ोन किया, बोलते भेज दो अब से बच्चा, तो अब से चला जाया करेगा ये। अभी तो पता है पिछले 20 दिन से घर पे था विहान, ना स्कूल जाता था ना ट्यूशन जाता था। अब देखो ये जब से ये स्कूल जाने लगेगा ना, इसका स्कूल खुलेगा, तब मेरा थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिला करेगा खुद के लिए। अभी तो ये घर पे ही रहता है ना पूरा दिन। अब कल मुझे थोड़ा टाइम मिला, कल ये ट्यूशन गया ना 2 घंटे के लिए, और कल बैठ के इसने फिर पढ़ाई भी करी वहाँ पर। अच्छे से लिख लेता है, अपने आप पेंसिल पकड़नी सीख चुका है ये, अपने आप लिख भी लेता है। जैसे इसको बोलो ना एच बना, ए बना, अपने आप बना लेता है। बस दिखा दो कैसे बनाना है, एक बार चला के बना के दिखा दो कि देख ऐसे एच बनता है, बना, ये बना लेता है। तो ठीक है, पढ़ाई वाइज तो सही है, ये बच्चा कैच भी जल्दी कर लेता है सारा कुछ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सुबह का टाइम था और मैं पहले तो अपने लिए जुराब निकाल रही थी, फिर मैंने विहान को पहना दी। मैंने देखा विहान ने भी नहीं पहन रखी जुराबें, तो मैंने विहान को जुराबें भी पहना दी और ना टोपा भी पहना दिया, क्योंकि यार ये जाती ठंड भी नहीं है, ये तो ना ये आती ठंड है ना ये जाती ठंड है, ये तो बीच वाली ठंड है जो मेरे लग गई है। तो यहाँ मेरा जी खराब हो गया था, आप देख ही सकते हो। मैं फिर लेट गई इस तरीके से, और इस तरीके से लेटी क्योंकि अभी आपको पता ही है हमारे घर में इस टाइम फंक्शंस भी हैं आगे। और उसके बाद भी आपके कुछ कमेंट्स आ रहे थे, उनका मुझे जवाब देना था। आप कह रहे थे कि आपने ये बात बोली कि विधवा होकर भाई की शादी में नहीं जाओगे, ये तो बहाना है, ऐसे है, आपका कमेंट आया था ना। तो रुकिए, आपको मैं अभी ना फेस टू फेस मिलके इस बात का भी आपको जवाब देती हूँ। विहान जुराब क्यों उतार दी, जुराब पहन लो बेटा, ठंड लग जाएगी, मम्मी की तरह बीमार हो जाओगे आप फिर।
नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करते बेटा, बात मानते हैं ना मम्मा की। जुराबे पहनो, जुराबे मत निकालो। मम्मी ने अपनी चाय बना ली है, देखो चाय पी रहे हैं। चाय पी लो ना, आराम से, छोड़ दो, ये मैं कर दूंगी धीरे धीरे, थोड़ी देर में खड़ी होंगी ना हिम्मत करके। आप अपनी आराम से चाय पियो। चढ़ा दिए चावल? नमकीन बनाए हैं या सिंपल? सिंपल ही बनाए, जीरे का तड़का लगा दूंगा। हाँ ये भी ठीक है, कम से कम बाहर से तो नहीं लाना पड़ेगा खाना। दाल भी रखी है ना रात की। तो ये देखिए, इसका सो गया दोबारा से 8:30 बजे, फिर सो गया। 8:30 बजे है, नहीं 8:45। सुबह 6:30 बजे उठ गया था। वही रहता है, 2 घंटे उठा फिर सो गया है। और अब आप कहोगे ना कमेंट, इतनी बीमार है, फिर लिपस्टिक लगा रखी है, काजल। मैं बोलूँ, मेरी उठने की भी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ी होके ना लिपस्टिक काजल लगा सकूँ। ये देखो, मैंने मम्मी से पर्स मांगा, ये लावी का पर्स है, मैंने पीछे रखा हुआ था स्टोर रूम में। मैंने कहा मम्मी मेरा पर्स ला के दे दो। वो मम्मी ने मेरे को यहाँ पर्स पकड़ाया, फिर मैंने मोबाइल में देख के थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई, थोड़ा सा काजल लगा लिया। मैं कहा कैमरे पे आना है तो थोड़ा सा आप लोगों के सामने थोड़ा ढंग से आऊँ, बिल्कुल ही बीमारों वालों की तरह भी आने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये लो जी, कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। आपको दिखाऊं, 1 मिनट रुको, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वीडियो में बने रहिएगा, इम्पोर्टेंट है। पहले तो मैं आपको अपना पर्स दिखा रही हूँ। ये देखो मेरे पर्स में ये पैसे रखे हुए हैं। ये देखो, ये 500 का नोट है, ये 1000 रुपये रखे हुए हैं बाहर, 1020। और किधर गए यार, मैंने पैसे रखे थे इसमें, ये रहे। ये देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो, ये पैसे हैं जो मैंने संभाल के रख रखे हैं। मुझे नहीं पता, काउंट नहीं करे मैंने कितने हैं इस टाइम। इन पैसों में ना मेरा इस महीने का दूध का बिल जाएगा आखिरी में अभी, और बिजली का बिल भी जाना है इसमें से, और घर के, हाँ, विहान की स्कूल की फ़ीस भी जानी है 3 महीने की, 6000 रुपये। ये देखो, इन पैसों में ये सारे खर्चे हैं, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर पैसे संभाल के रख रखे हैं क्योंकि इस महीने फ़ीस जानी है। विहान की स्कूल ओपन होगा ना, तो इसकी 2000 रुपये फ़ीस जाती है विहान की स्कूल की, वो, और एक ट्यूशन की फ़ीस भी देनी है, तो वो भी देनी है मंथ के एंड में। तो ये सारे खर्चे हैं, तो खर्चों के लिए पैसे बचा के रख रखे हैं ताकि ये महीना मेरा अच्छे से चल जाए, फिर आगे का देखेंगे। और देखिए, अब मैंने ना कल एक वीडियो गया था जिसमें मैंने टाइटल डाला, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करी। तो लेट मी टॉक अबाउट इट नाउ, कि विधवा है, कि विधवा शादी में नहीं जा सकती है भाई की शादी में। तब किसी ने कमेंट किया था कि इसकी बनती नहीं होगी भाई के साथ, इसलिए शादी में नहीं जा रही थी। तो ऐसी चीज़ें आ रही थी, तो मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो, नहीं, मैं क्लैरिफिकेशन वीडियो में बना दूँ, बता दूँ। तो देखिए, पहली बात, मैंने जो वो टाइटल लगाया था ना कि विधवा शादियों में नहीं जा सकती, वो किसी मेरे हेटर ने मेरे को कमेंट किया था, कहा था तू बहुत मनहूस है, तू शादी में मत जाइयो, क्योंकि मतलब इसीलिए एक को तो खा गई तू, तेरे पाँव ऐसे हैं वैसे हैं, तू शादी में मत जाइयो, कहीं भी कोई शुभ काम में तू मत जाया कर, क्यों तू वैसे भी तेरा पति नहीं है। इस तरीके के मेरे पास कमेंट पहले भी आते थे। जब भी मैं किसी शादी ब्याह में जाने की बात करती हूँ ना किसी वीडियो में कि हाँ मैं शादी में जाऊँगी या फंक्शन में जाऊँगी, इस तरीके के कमेंट्स मेरे पास आने शुरू हो जाते हैं। मैं डिलीट कर देती हूँ, हटा देती हूँ चैनल से, जिसमें सीधा ही आते हैं, और ये ओ मनहूस औरत, तू जाएगी शादी में, ये कर वो कर, विधवा है तू। मतलब कुछ लोगों की सोच आज भी ऐसी है, मतलब पसंद नहीं करते हैं। चाहे देखो, अब छोटी उम्र में बड़ी लेडीज़ को तो वैसे ही आप जानते ही हो, जो 50-60 साल से ऊपर की होते हैं, उनको तो ना, अगर वो उनके पति नहीं है, विधवा है, तो उनको वैसे ही कह देते हैं कि आप घर पे बैठो, शादी में नहीं जाना, फंक्शंस में नहीं जाना, क्योंकि सोचते हैं कि ये शुभ काम नहीं कर सकती, मतलब ये शादियों में नहीं जा सकती, ऐसी बात होती है। तो और छोटी उम्र में भी हो जाए तो लोग यहाँ पे कमेंट्स में जीने नहीं देते हैं, है ना। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इग्नोर ही करती हूँ। कल फिर मैंने इस बारे में बात करनी इसीलिए थी कि आपने कहीं ऐसा ना सोचा हो कि मेरे घर पे से किसी ने मना किया, कि मम्मी ने बोला हो कि हाँ तू तू ऐसी है, तेरे पति नहीं है तो तू नहीं जाएगी शादी में। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे परिवार वाले ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, कहते हैं। बल्कि आपको भी पता है, अभी पिछले साल जनवरी में मैं तो शादी में भी गई थी, पहली बात। और दूसरी बात
कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ देखो शादी में, तो देखो मेरा खुद अंदर से मन नहीं है जाने का, और कोई कारण नहीं है। जो मार्च में शादी है उसमें मैंने मम्मी को यही बोला है कि मम्मी मैं आपको गुड़गांव में छोड़ आऊँगी, जाके आपको छोड़ आऊँगी बस स्टैंड से, जैसे भी होगा आपका, आपको छोड़ के घर पे फिर मैं वापस आ जाऊँगी। मम्मी बोलती ठीक है तू ऐसे ही कर लियो, मैं चली जाऊँगी शादी में, तू अपना यहीं रह लियो हिसार में। मैंने कहा ठीक है मम्मा। तो ये मेरी मम्मी के साथ बात हो रखी है, वही मैंने आप लोगों के साथ बोला था कि मैं नहीं जाऊँगी शादी में, मम्मा जाएंगे, मम्मी को छोड़ आऊँगी। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।